तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस ओल्ड मैन ने हाउसियान को नेक्रो मैन वर्ड बोला था, जिसके बाद हमें नेक्रो वर्ड के स्टोरी के बारे में बताया जाता है, जहां पर हमें 3 क्लैन के बारे में पता चला था। पर हाउसियान के फादर ने उसे उस समय के एक और क्लैन के बारे में बताया था जो सबसे अलग रहना पसंद करते थे, और उस क्लैन का नाम ब्रिलियंट चर्च था, जो इन तीनों क्लैन से काफी ज्यादा पावरफुल था और उन्होंने ह्यूमन वर्ल्ड पर पूरे 7000 साल राज किया, जिसके दौरान ह्यूमैनिटी ने काफी ज्यादा तरक्की की। फिर वहां पर नेक्रोमेंसन क्लैन की एंट्री होती है, जो एक इविल कल्टीवेशन क्लैन था, और उन्होंने उन तीनों क्लैन पर अटैक करके उन तीनों क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरे ह्यूमैनिटी पर कब्जा कर लिया, और ब्रिलियंट चर्च क्लैन पर भी अटैक करने का डिसाइड किया। लेकिन जब इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया तो वहां के वॉरियर इनके ऊपर भारी पड़ने लगे। वहीं पर नेक्रोमेंसन का सुप्रीम एल्डर और चर्च का सुप्रीम एल्डर आपस में फाइट कर रहे थे, और इन दोनों के बीच की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी। दोनों आपस में फाइट करते करते अचानक से ही वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं इन दोनों क्लैन के वॉरियर आपस में फाइट कर रहे थे, और इनके बीच की फाइट नेक्स्ट लेवल की थी। पर नेक्रोमेंसन के वॉरियर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और फाइट में हार जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी चर्च के 90% वॉरियर को मार गिराया था। इस घटना के पूरे 7000 साल बाद 72 डीमन गॉड की एंट्री होती है। पर अब अर्थ यानी हाउसियान के वर्ल्ड में ना तो ब्रिलियंट चर्च पावरफुल था और ना नेक्रोमेंसन, और उस 72 डीमन गॉड ने इस पूरे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया। जब हाउसियान को पता चलता है कि नेक्रोमेंसन की वजह से हमारे कॉन्टिनेंट पर डीमन ने कब्जा कर लिया था, तो वो नेक्रोमेंसन की इनहेरिटेंस को ना लेने का डिसाइड करता है। तभी वो ओल्ड मैन हाउसियान से कहता है कि मेरी इनहेरिटेंस पाने से पहले मुझे तुम्हारे प्रॉपर्टी को चेक करना होगा। इसके बाद वो हाउसियान के प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए यहाँ से चला जाता है। अब हाउसियान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि हाउसियान के पास में लाइट की पावर है तो वो हाउसियान को मार देगा। अब मौका पाकर हाउसियान हावोयू से दरवाजे को तोड़ने को बोलता है ताकि ये अपनी जान बचा सके, पर तभी इन दोनों के ऊपर एक लाइट पड़ती है, जिससे ये दोनों वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं और इनके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर भी बढ़ने लगती है। इससे हाउसियान को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हड्डियां टूट रही है। पर तभी वहां पर ओल्ड मैन आ जाता है और इन दोनों को उससे आजाद करा देता है, और हाउसियान से कहता है कि क्या तुम यहाँ से भाग रहे थे। हाउसियान काफी ज्यादा डर जाता है। इस पर ओल्ड मैन कहता है कि डरो मत, मैं एक अच्छा नेक्रोमेंसन हूँ, और इसी की वजह से ब्रिलियंट चर्च के बचे हुए वॉरियर ने मुझे नहीं मारा और जमीन के अंदर कैद कर दिया, और बोलता है कि तुम तो सन ऑफ लाइट हो, जो काफी अच्छी बात है। अब ओल्ड मैन के बात को सुनकर हाउसियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस पर वो कहता है कि तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारी कॉन्टिनेंट डीमन के चंगुल से बाहर निकल जाए, चाहे इसको कोई भी अंजाम दे, या वो गॉड हो या डीमन। मुझे बस अपने एंसेस्टर के गलतियों को सुधारना है। इसके बाद ओल्ड मैन अपने पास से एक नेकलेस निकालता है और हाउसियान को पहना देता है, और बोलता है कि आज से तुम नेक्रोमेंसन क्लैन के न्यू मास्टर हो, और नेक्रोमेंसन की सभी पावर्स और टेक्निक आज से तुम्हारी है, और बोलता है अगर तुम अब यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। पर हाउसियान के जाने से पहले ओल्ड मैन उसे बताता है कि आज से तुम नेक्रोमेंसन के होल्डर और मास्टर हो, जिससे कोई भी घोस्ट रिलेटेड क्रिएचर तुम पर हमला नहीं करेगा और तुम्हारी सभी ऑर्डर्स को मानेगा। और बताता है जैसे जैसे तुम पावरफुल होगे, तुम्हें इस मीनार के फ्लोर को भी एक्सप्लोर करना होगा, जिससे तुम और भी ज्यादा टेक्निक और पावर को गेन कर पाओगे। अब इन सभी बातों को बताने के बाद ओल्ड मैन यहाँ से चला जाता है, पर हाउसियान नेक्रोमेंसन नहीं बनना चाहता था और अपने लॉकेट को फेंकने का डिसाइड करता है, पर वो उसके गले से नहीं निकलता। पर अचानक से हाउसियान के सभी वेपन अपग्रेड हो जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि शायद से हावोयू इसके बारे में जानता था, और वो हावोयू से पूछता है क्या तुम इसके बारे में पहले से ही जानते थे। हावोयू हाँ कहता है। हाउसियान इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हावोयू बोलता है मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, मैं तो बस ये चाहता था कि तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ ताकि तुम्हें डीमन से फाइट करने में आसानी हो। वो बोलता है डार्क पावर को होल्ड करना कोई गलत बात नहीं है,
पर उसका गलत इस्तेमाल करना गलत है और बोलता है तुम्हें अपने लाइट पावर के साथ साथ इसको भी कल्टीवेट करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम नेक्रोमेंशन के पावर को कल्टीवेट करके पावरफुल बन जाओगे तो बहुत ही आसानी से डीमन एम्परर को मार पाओगे। हाउसियान हाओयू के बात को मान जाता है और उसके ऊपर गुस्सा होने के लिए उससे माफी मांगता है, जिस पर हाओयू बोलता है तुम मेरे बड़े भाई के जैसे हो तो तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाओयू हाउसियान से इस टावर के फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करने को कहता है, जिस पर हाउसियान मान जाता है और अपने स्वॉर्ड को समन करके आगे बढ़ने लगता है। तो अभी वहाँ पर फर्स्ट ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर 2 स्केलेटन अपीयर हो जाते हैं और ये दोनों हाउसियान के लेवल के थे। तो अभी एक स्केलेटन अपने बोन स्वॉर्ड का यूज करके हाउसियान के ऊपर होली स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर हाउसियान 9 फुट स्टेप टेक्निक का यूज करके बच जाता है और सोलर शाइनिंग का यूज करके स्केलेटन के ऊपर अटैक कर देता है, पर स्केलेटन सील डिवाइन थ्रोन का यूज करके खुद को बचा लेता है। पर तभी एक स्केलेटन हाओयू पर अटैक कर देता है, पर हाओयू का इस पर ध्यान नहीं था, लेकिन हाउसियान उसे बचा लेता है और एक साथ में 2 अटैक से स्केलेटन पर अटैक कर देता है, पर वो सील डिवाइन का यूज करके हाउसियान के अटैक को डॉज कर लेते हैं और सोलर स्ट्राइक का यूज करके हाउसियान पर अटैक कर देते हैं, पर हाउसियान खुद को बचा लेता है। इसके बाद हाउसियान फिर से सोलर शाइनिंग स्ट्राइक का यूज करके स्केलेटन पर अटैक कर देता है, जिस पर वो स्केलेटन असुरा स्ट्राइक और होली स्ट्राइक को मर्ज करके हाउसियान के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तो अभी हाओयू पीछे से स्केलेटन पर अटैक कर देता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो छोटी है क्योंकि आप लोग थ्रोन ऑफ सील पर अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो इस पर कम से कम 500 लाइक का एम कंप्लीट करवा दीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो 10 मिनट का बना सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।